नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया के कार्यालय में आज प्रतापगढ़ जनपद की ऐसी शख्सियत आए हैं जो कि युवा चेहरे हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, जिनका एक बड़ा नाम है और एक बड़ी पैतृक विरासत है। हमारे साथ में सेनानी परिवार के वारिस, सेनानी परिवार के युवा कंधे अगर हम इनको कहें तो उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रथमेश मिश्र सेनानी जी, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और अखिल भारतीय श्री चंद्रदत्त स्मारक सेनानी ट्रस्ट के फाउंडर भी हैं और इसके माध्यम से तमाम सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। स्वागत है प्रथमेश जी। प्रतापगढ़ जनपद में आपका बड़ा एक नाम है और इसके साथ साथ मैं लखनऊ या उसके आसपास के क्षेत्रों में भी गया हूं तो बड़ा नाम आता है, खासकर आप जिस पैतृक विरासत से हैं। तो प्रथमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत में। प्रथमेश जी, बाबा की बहुत लंबी विरासत है समाज सेवा और खासकर पिता की विरासत को देखें और आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, तो समाज सेवा और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता पद को कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जिस परिवार से मैं आता हूँ और आपने मेरे बाबा का नाम लिया, तो हम लोग एक शिक्षा जो एजुकेशन है जी, उस फैमिली से आते हैं जहां से एजुकेशन शुरू हुआ, जहां से राजनीति शुरू हुई। मेरे ग्रैंडफादर ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अच्छा। हाँ, प्रतापगढ़ से। और उस वक्त जिस वक्त देश में उन्होंने वीवी गिरी जी के सामने चुनाव लड़ा। अच्छा। और उनके साथ 10-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस वक्त आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपको पार्टी के मेंबर, उस जमाने में उनके साथ 10-10 MP हुआ करते थे और उनको रफी अहमद किडवाई जैसे, नेहरू जी जैसे लोगों ने जी उनको कहा कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए जी। और मैं उनका पोता हूं और मेरे पिता भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर देश में कानून की आपको अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप देश में सक्सेसफुल तरीके से नहीं, और जब कानून की आपको नॉलेज होगी तो आप अपनी चीज और अपनी हक के लिए लड़ सकते हैं, अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और समाज सेवा तो ऐसी चीज है जिसके लिए किसी पद के नहीं, कोई आपको बड़ा पद और वो नहीं, वो तो आपकी दिली इच्छा होनी चाहिए कि आप समाज सेवा कैसे करें, किस रूप में करें। तो ये बाबा ने जो किया, पिताजी ने जो किया, उस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं सहज? बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि इसको हमेशा आगे, क्या मैं भी एक पिता हूं, मेरा भी एक बेटा हुआ है, छोटा है। मैं जिस रास्ते पे चलूंगा तो आगे भी वो जनरेशन आगे बढ़े, मेरा यही कहना है। आपका कार्य क्षेत्र, चूंकि आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हैं और आपका प्रदेश में भी बड़ा एक नाम है, लेकिन चूंकि हमारा चैनल अभी प्रतापगढ़ तक सीमित है, नहीं। तो मैं अपने आप में समेट के ले आता हूँ कि हमें प्रतापगढ़ के मुद्दों को देखना है और आपसे प्रतापगढ़ कितना लाभान्वित हुआ या प्रतापगढ़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, तो हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो प्रतापगढ़ जनपद के बारे में, जैसे आप कभी बाहर जाते होगे, होता है भैया प्रतापगढ़ से हैं जी, तो खुद को प्रतापगढ़िया बोलने में आप कैसा महसूस करते हैं? प्रतापगढ़िया महसूस तो आप ये बताइए, कल्पात्री जी की धरती, जिस धरती पे मैं बैठा हूँ, कल्पात्री जी की धरती जी। अब उस कल्पात्री जी की धरती को कोई आगे नहीं बढ़ा पाया और आगे नहीं कर पाया, तो उसमें तो हमें ये विचार करना है कि हमें प्रतापगढ़ में इतने बड़े नेता, मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जैसे लोग जो इस देश के संसद में गए, जिन्होंने शिक्षा का इतना बड़ा क्षेत्र, उस प्रतापगढ़ का रहने वाला मैं हूं। मैंने मेरी माता जी ने भी चुनाव लड़ा यहाँ से, मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ा, मैंने कन्वेसिंग किया, घर घर गया, लेकिन एक चीज से मैं अछूता दिखाई दिया कि विकास शून्य है। विकास नहीं है आपके मुताबिक प्रतापगढ़ में? विकास की सुई कुल मिलाकर के प्रतापगढ़ में आपको ये रख रही है कि स्थिर है, विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें आपकी, तो आपका मन नहीं करता कि राजनीति में भी आए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आदमी के अंदर आक्रोश आ जाता है, जैसे किसी चीज को लेके कि मैं आज 32-33 साल की उम्र मेरी हो गई और मैं प्रतापगढ़ अक्सर आता हूँ जी। मैं आता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, लोग मुझे पहचानते भी हैं। अब ऐसा नहीं कि मुझे लोग जानते भी नहीं, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं आता हूँ, मैं कार्यक्रमों में आता हूँ और जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। लेकिन प्रथमेश प्रकाश मिश्रा ने जो
अपने मन में देखा है कि हमें प्रतापगढ़ हमारा कहाँ होना चाहिए, प्रतापगढ़ वहां नहीं है, प्रतापगढ़ वहां नहीं। बेरोजगारी इस चरम सीमा पे, शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं, हॉस्पिटल के नाम पे कुछ नहीं, डॉक्टर्स यहाँ है नहीं, उतने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं अब मेरे दादी की डेथ एनिवर्सरी थी 5 तारीख को, मैं गया, मैं फल वितरण करता हूँ, वहां मैंने देखा, वहां मैंने चीजें देखी, मैंने वहां देखा कोई अव्यवस्था है। तो इस अव्यवस्था का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, अव्यवस्था का जिम्मेदार वही होता है जो इस जिले को रिप्रेजेंट करता है। सरकार से हमारा काम है, हम हैं जिम्मेदार, हमें सरकार को बताना है और उसको जिद करके यहाँ पहुंचाना। अगर नहीं भी करती है, हमको उसके लिए अनुपालन करना। भाई प्रदेश बड़ा है, देश बड़ा है, आदमी के पास काम है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, एक व्यक्ति ने मुझको वोट दिया है, मुझे सदन तक दिया है, चाहे वो विधायक से हो, चाहे वो सांसद से हो, ये मेरी जिम्मेदारी बनी। अभी लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, हमने देखा कि लगातार नेता मैदान में हैं और कन्विंस कर रहे हैं और विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, और आप कह रहे हैं प्रतापगढ़ में विकास ही नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। तो किस प्रकार का विकास होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि युवा होने के नाते? देखिए, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से आप सारे जनता को, कि अब बहुत जनता शिक्षित हो गई है। किसी मुद्दे पे कोई अब मुद्दा नहीं रहेगा कि आप इस नाम पे हमको वोट दीजिए या इस चीज पे वोट दीजिए, कैंडिडेट देखेगा। और ये बखूबी आप जान रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जगह जगह जा रहे हैं, आप तो लोगों से पूछ रहे हैं, आपको बहुत बेहतर पता चल रहा होगा कि क्या माहौल है। अब डर नहीं है। कैंडिडेट, अगर मैं बात करूं अपने गांव लहरिया, चूंकि छोटा चैनल है और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि जो काम करिए वो एकदम गद के करिए, एकदम गद के। अपनी अवधि में कहावत है कि जो कुछ करे एकदम गद के करा ना। तो ऐसे हम सब जब ग्राउंड पर सर्वे करे जाई थी, तो लोगन से मिली थी, स्कूल में जाई थी, डिग्री कॉलेजेस में जाई थी, और खासकर अगर राजनीति के विकल्प के रूप में देखा जाए तो प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से संगमलाल गुप्ता और शिवपाल सिंह पटेल अहन समाजवादी पार्टी से। लेकिन दोनों लोगों की स्वीकार्यता लगभग जनता के बीच में नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, और शिवपाल पटेल के बारे में कह रहे हैं ये तो बाहरी प्रत्याशी हैं, उनका जो कोर समर्थक है उनको छोड़ करके। और खासकर अगर देखा जाए, ये भी एक सच्चाई मैं बता दूं, चूंकि आप युवा हैं अभी और समाज सेवा क्षेत्र में सक्रिय हैं, लोग अपने आप को एक विकल्पहीन सा महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब आखिर क्या करें, मोदी को सपोर्ट करना मजबूरी है, समाजवादी पार्टी को वोट करना मजबूरी है, लेकिन कैंडिडेट को सहर्ष जनता स्वीकार फिलहाल नहीं कर रही है। तो ऐसे में कभी कभी लोगों के पास एक मजबूरी भी हो जाती है। इस मजबूरी को आप क्या नाम देंगे? देखिए, अब सारे जनता तो बहुत ही आजकल, जैसे आपने भी मुझे बताया कि कौन मजबूरी है, कौन आना है, कौन जाना है। अब आप ये देखिए कि कितनी समझदार हो गई जनता। खट से आप फोन उठाइए, खट से आप नाम डालिए, आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी। पहले क्या था, अरे यार हम दे देंगे, इस नाम पे दे देंगे, उस नाम पे दे देंगे, तो उस नाम पे, इस नाम पे। अब ये तो समझ रहा है इंसान की लोकल ही आएगा। और देखिए, लोकल माने क्या होता है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि रात को 2 बजे भी आप रहिए, लेकिन आपकी जनता से ये जुड़ाव होना चाहिए। अगर आपने इतना काम किया होगा, इतना लोगों का सम्मान और समर्थन आपको अपने आप मिलेगा, और आपने लोगों का अगर सम्मान किया होगा, आपने चीजों को समझा होगा। अब आप जिम्मेदार स्वयं हैं उसके, कोई नहीं होता। हम स्वयं, मैं गलत हूं, मैं अगर जीता चुनाव, मैं सांसद बना, मैं नहीं करूंगा, तो मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं क्षेत्र में जाऊं और सीधे कहूं मुझे वोट दो। मैं जिम्मेदार हूं, उनका पूरा अधिकार है हमसे प्रश्न करने का। अब वो समय बीत गया है, हर व्यक्ति शिक्षित है, सोशल मीडिया, हर चीज पे आदमी को सब पता है कि क्या हो रहा है, और आप लोगों से कोई चीज छुपी नहीं है। हमारे युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, युवा बेचारा ठगा गया, अभी ठगता चला जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जनता समझदार है, जनता बहुत समझदार है, आपको लगता है? बहुत समझदार है। तो पृथ्वी जी, हमारा ये सवाल है कि आप अपनी उस राजनीतिक सामाजिक विरासत को तो आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विरासत के बारे में आपने कुछ कहा नहीं है अभी। देखिए, वो तो आप जानते हैं, माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज होता है। जैसे कल आपने देखा होगा, बिहार के 2 मिनिस्टर्स हैं जी, उनके बेटों ने तुरंत
छोड़ के नीतीश जी की सरकार के, उनके फादर मिनिस्टर हैं, तुरंत वो जाके कांग्रेस और एक आरजेडी में शामिल हो गया चुनाव लड़ने के लिए। वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होता है। अच्छा। किसी का माइंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बदलता है और उसमें माता पिता की कोई गलती नहीं होती। आप, मेरा विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, उसमें पार्टी से कोई नहीं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें अभी प्रतापगढ़ के, चूंकि आप प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हैं और जहां तक मैं भी जानता हूं एक बड़ा नाम है दादाजी का, और पिताजी भी चूंकि पट्टी के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहे हैं। जी। और सेनानी तो अपने आप में एक ब्रांड है ना, सेनानी ब्रांड है। तो आपको ये नहीं लगता कि सेनानी ब्रांड जो है वो राजनीति में अब उतना सक्रिय नहीं है? सेनानी ब्रांड बहुत सक्रिय है। अब वो जिस पार्टी में है उनको जहां का प्रभारी बनाया है और जहां उनको इस जिले से हटा के दूसरे जिले में किया है कौशाम्बी में, तो पार्टी का अपना काम है। और मैं तो हमेशा सक्रिय रहूंगा इस प्रतापगढ़ में, क्योंकि इस प्रतापगढ़ में सेनानी शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जी ने, चाहे वो बीएसपी हो चाहे बीजेपी हो, बखूबी आप जनता के बीच में जाइए, अगर लाने वाला कोई प्रतापगढ़ में है तो वो शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जी। और अभी भी आप किसी भी धर्म और जात पे चले जाइए तो शिव प्रकाश मिश्र सेनानी का कोई विरोध नहीं करता। रात में 2 बजे भी जाइए, मैं अपने पिताजी को देखता हूं कि वो रात में 2 बजे भी अपना फोन उठा लेते हैं, किसी का आता है। ऐसा नेता चाहिए यहां, ऐसा चाहिए। मैंने अपने पिता की पद चिन्हों को बहुत समझा, बहुत देखा, और मुझे लगा कि यहां बहुत जरूरत है किसी अच्छे नेता युवा को आगे बढ़ना, और वो तो मेरा फैसला होगा, और वो तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में बदलता है। अभी तो टाइम भी है, उसको मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, और चीजें तो सामने आएंगी ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर पत्रकारिता की बात करें तो गांव लहरिया जो न्यूज चैनल है आपका, आपने देखा होगा इसे। जी। हमने लोकल मुद्दों को भी उठाना शुरू किया, और हमें भी ये लगा कि कहीं ना कहीं जनता की एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे आम आदमी अपनी बात रख सके। मैं तो आपका बहुत बड़ा व्यूअर हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, मैं देख चुका हूँ और मैं इसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। इसी सब से तो मैंने देखा और फिर मैं आया प्रतापगढ़। ये मेरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं तो बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं जी। अगर आपने इस जिले का मुद्दा उठाएंगे तो ये दिल्ली में बड़े चैनलों के पास जाएगा, और बड़ा चैनल तो दिखाएगा भी नहीं जी। आप ही लोग तो मेहनत कर रहे हैं जी। और अच्छा लगता है कि जब आप जैसे युवा चेहरे, युवा नेता चैनल देखते हैं और मुद्दों का संज्ञान लेते हैं, तो उम्मीद है कि आप लगातार हमारा चैनल देखेंगे, मुद्दों का संज्ञान लेंगे, और समाज सेवा, राजनीति या फिर कानून के क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हुई तो आप करेंगे। मैं पूरी जिंदगी अपने आप को समझता हूं कि मैं किसके लिए काम आऊं। ये जन भगवान देता है, ईश्वर देता है एक रूप में, तो वो आदमी को किसी न किसी के काम आना चाहिए। और शिक्षा में अगर है, आप वकील हैं, आप समाज सेवी हैं, तो फिर वो किस काम के हैं जो आप दूसरे के काम ना आए। जी। वकालत पैसे के लिए आदमी नहीं करता, पैसा तो बहुत इंसान के पास है, बहुत चीजें हैं, बहुत आ जाएगा, लेकिन समाज सेवा, पैसा तो बहुत सेनानी जी के पास भी है, जहां जाइए सेनानी विहार तो और देखिए, आप बताओ मेरे, लेकिन पैसे के साथ आपको ये मतलब मैं देख रहा हूं जहां तक पैसे के साथ वो अकड़ और गुरूर आप में नहीं आया, हमारी सरलता और स्वभाव में बनी हुई है। वो तो हमारी माँ और मेरे पिता, मैं बताऊं, माँ को कहा जाता है ना, माँ शिक्षा देती है जी। आप लोग बखूबी होंगे, हमारी माता जी यहाँ कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष भी रही हैं, विश्वनाथगंज से चुनाव लड़ी हैं, मात्र 2200-2300 वोट से हारी हैं, वो भी काउंटिंग में लाठीचार्ज हो गई थी जब सपा की सरकार बनी थी, आपको अच्छी तरीके से पता होगा जी। तो आप लोग बखूबी जानते होंगे, माँ ही शिक्षा देती, पहली घर की शिक्षा माँ से मिलती, और जब संस्कार ही आपके पास नहीं होंगे तो आप समाज में जाएंगे और लोगों का सम्मान क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात राजनीतिक संघर्ष आपका काफी लंबा रहा है, खासकर मैं देखें, मैंने अपने माता पिता को देखा, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं क्लास 9th और 8th से स्टार्ट किया हूँ कन्वेंसिंग करना जी। मैं सोचता था कि आज 5 साल बीतेगा तो प्रतापगढ़ ऐसे दिखाई देगा, आज कुछ 5 साल, अभी भी जब मैं सिटी से गुजरते हुए आता हूँ, कुछ नहीं, एक बस वही कार्यालय दिखता है मुझको किसी पार्टी का, बस एक बना हुआ, और आगे देखिए तो सब बिहार और चले जाइए और सब आगे। और अगर ये बिजनेसमैन बेचारे जो यहाँ के जिले में अपना रोटी रोजी कमा रहे हैं, वो अगर नहीं होंगे तो बेचारा प्रतापगढ़ का क्या हाल होगा, बेचारे किस तरह से रह रहे हैं, जाम इतना, चौक का वही बुरा हाल जिस हाल से मैं तब से देख रहा हूँ। अभी मैं शिवाकांत ओझा जी के यहाँ से आ रहा था, जो रास्ता है चौड़ीकरण का, इतना भीड़, इतना, अगर एम्बुलेंस में अगर मरीज होगा तो वो, तो उसका बचना मुश्किल है, इतना जाम।
बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अतिक्रमण एक समस्या है, खासकर जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, अतिक्रमण वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो चीजें अगर मैं देखूंगा नहीं और समझूंगा नहीं, विचार देखना, बहुत लोग आते चले जाते हैं, क्यों क्यों नहीं मतलब रखते? इसका मतलब कि हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर हम जिले में हैं, जिले के बेटे हैं, भाई हैं, तो हम लोगों को, हम यहाँ के पुत्र हैं, तो हमको इस जिले को बहुत ऊंचा ले जाने का सपना देखा। बिल्कुल, निश्चित रूप से युवा अगर इस बारे में सोचेंगे तभी हमारे जिले का कायाकल्प होगा। और आपने गांव लहरिया को इतना समय दिया, तो मैं इसके लिए विशेष आभार आपका करता हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत टाइम भी दिया और मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं आप सबको इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप इसको खूब सब्सक्राइब कीजिए और इसको समझिए और देखिए, आपको बहुत प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।